बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह पाक का कानून है कि जब तमाम जगहों से रास्ते बंद हो जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, चाहे ज़िंदगी में, कौमों की तारीख में, तभी अल्लाह पाक रास्ता पैदा करते हैं। हमेशा से इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार इस्तेमाल किया पानी का। इन्होंने पाकिस्तान के पानियों के ऊपर अपने डैम बनाए और ये हमेशा क्या करते हैं, ये इनका तरीक़ाकार होता है। ये पाकिस्तान का एक तो पानी रोकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं होती ये पानी छोड़ देते हैं, जिससे हमारे गांव के गांव सैलाब से भर जाते हैं। और अब अल्लाह पाक की ऐसी करम नवाजी हुई है, सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं, इंडियन मीडिया की और इंडिया के अंदर इतना खौफ है कि उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं, वो सीधा चाइना से जंग कर दे, चाहे जो मर्जी उसका आउटकम हो, हारे जीते कुछ भी करे, लेकिन अब जंग कर दे। वो हुआ क्या है, आपको पहले एक क्लिप सुनाएंगे, लेकिन उस क्लिप सुनाने से पहले आपको जरा बता दें कि असल में है क्या, जिससे इंडिया की चीखें निकल रही है, पूरा भारत खौफ में कांप रहा है। देखिए, चाइना ने असल में पिछले 10 सालों के अंदर तकरीबन चाइना ने 3 डैम्स बनाए हैं। जो पानी चाइना की साइड से इंडिया का आ रहा है उस पर उन्होंने 3 डैम्स बनाए हैं और मजीद वो 8 डैम बना रहा है तिब्बत के अंदर। और ये जो तमाम पानी है इसके अब इस सूरत हाल में इस्तेमाल करने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के साथ चाइना डैम बना रहा है और इस इंडिया जो कहता है कि इंडिया को खतरा ये है कि इस डैम की वजह से चाइना इंडिया का पानी रोक देगा और अरुणाचल प्रदेश, असम और बहुत सारी रियासतों अब चाइना के डायरेक्टली कंट्रोल में आ गई है। वो गर्मियों में जब चाहेगा पानी रोक देगा और जैसे ही कुछ ज़रा सी भी इंडिया ने चाइना को आंख दिखाने की कोशिश की, चाइना उसी वक्त पानी छोड़ देगा, जिससे इंडिया की पूरी रियासतें उजड़ जाएंगी, हाथ से निकल जाएगी, वहाँ पर सैलाब आ जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया की रियासतें चाइना के कब्जे में जा सकती हैं, अलग हो सकती हैं, टूट सकती हैं और इंडिया अपनी इन रियासतों से हाथ धो सकता है। इंडिया को कहत में मुब्तला करने का चाइना का प्लान है। एग्जैक्टली ये सब कुछ हमेशा पाकिस्तान के साथ करते हैं। अभी सैटेलाइट तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। अब ज़रा सुनिए इंडियन मीडिया का क्लिप, आपको खुशी होगी कि जो हथियारें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे आज चाइना ने कर दिया। दाद दें चाइना को कि उन्होंने कमाल काम किया है और अब इंडिया की मौत सामने खड़ी है। ये क्लिप सुनिएगा। चीन के निशाने पर भारत का नॉर्थ ईस्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन 8 बांध बना रहा है। ताजा तस्वीरें आई हैं तिब्बत से। उसके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। एक तरफ वो बांधों से पानी छोड़कर जल प्रलय से तबाही मचाना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी के दिनों में बांधों में ही पानी रोककर सूखा से हाहाकार मचाना चाहता है। देखिए चीन की चाल को बेनकाब करती हमारी ये रिपोर्ट। इस शख्स से दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है, लेकिन दुनिया के 198 देशों को कोरोना की आहों और कराहों से भरने वाले चीन के इस राष्ट्रपति पर चवन्नी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। ऐसी ही हेरा फेरी कर और करा रहे हैं जिनपिंग भारत के खिलाफ, तिब्बत की पतोभूमि से जिसे अपना मान बैठा है चीन। ये साजिश है पानी की धार और रफ्तार से भारत को रौंदने की। बांधों से ब्रह्मपुत्र में लाखों क्यूसेक पानी छोड़कर भारत में तबाही मचाने का है प्लान। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर 8 नए बांध बना रहा है चीन। तिब्बत में चीन के 3 बांध पहले से ही ऑपरेशनल हैं। पुख्ता प्रमाण है ये तस्वीरें। गूगल अर्थ की इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि चीन तिब्बत में क्या कर रहा है और मंशा क्या है। चाइना इसको ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने के इशू को पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा लड़ाई के समय, और शांति के समय में वो हिंदुस्तान को इरिटेट करने की कोशिश करेगा, तबाह करने की कोशिश करेगा, गुस्सा करने की कोशिश करेगा, और ताकि हिंदुस्तान डिफेंसिव मोड में आए। दिलचस्प बात यह है कि जिनपिंग दूसरे देशों के राजनेताओं को बच्चा समझते हैं कि वो जो कहेंगे लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे। कहा तो उसने 2012 में भी था कि जाम्बो डैम की चौड़ाई 100 मीटर रखी जाएगी। उसने इस डैम की चौड़ाई 400 मीटर कर दी। 2012 में जब ये बांध बना था तब अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों के तहत इसकी चौड़ाई 100 मीटर निर्धारित थी। 8 साल में उसने बांध को 4 गुना ज्यादा चौड़ा कर दिया। जाहिर है
पानी स्टोर की कैपेसिटी हद से ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ों के लिहाज से कहें तो 150% ज्यादा। इस बांध में 600 मिलियन क्यूसेक पानी स्टोर किया जा सकता है। याद रखिए, ये एक बांध है, दो और भी हैं तिब्बत में, क्योंकि सारी नदियां ब्रह्मपुत्र में विलीन होकर भारत में आती हैं। इसलिए चीन के लिए ये बांध हथियार बने हैं। जब चाहो जल प्रलय मचा दो, जब चाहो कल के लिए भारत को जल ही मत दो, यानी सूखे से त्राही त्राही मचा दो। दुनिया में चीन ऐसा पहला देश है जिससे निकलने वाली नदियां 18 देशों में बहती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चीन इन देशों के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहता है। इन नदियों पर बांध बनाकर चीन कभी पानी छोड़ देता है और कभी रोक देता है। जानकारी यह है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भी चीन नए नए बांध बनाने में जुटा हुआ है। 2700 किलोमीटर लंबे इस नदी पर जहां बांध बना रहा है, वहां से अगर ज्यादा पानी चीन की तरफ से छोड़ दिया जाएगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में वाटर बम जैसा हाल हो जाएगा। चीन इस पानी का इस्तेमाल इस समय सामरिक तौर पर करने में जुटा हुआ है। जानकारी मानते हैं कि चीन का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा हो सकता है। जहां चीन 8 बांध बनाने वाला है। ये बांध पायू, जिक्सी, लांगटा, दापका, नांग, डेमो, नामचा और मेटोल इलाके में बन रहे हैं। और हाँ, ये सभी बांध, इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के वजूद पर भारी संकट आने वाला है। ये यदि होता है तो हमारा पानी का जो अवेलेबिलिटी है, जो नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, प्राइमरली आसाम में, वो खतरे में आ जाएगी। ब्रह्मपुत्रा का पानी इतनी बढ़िया नदी है, उसके पानी की मात्रा कम होगी तो हमारा नेविगेशन, हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बहुत गिरावट होगी। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मेरा ख्याल है कि चीन को संदेश देने की जरूरत है कि यदि चीन ने ये सब किया तो जंग होगा।